ट्रेडिंग की ऐसे 5 मिस्टेक जो कि बड़े बड़े ट्रेडर भी करते हैं और काफ़ी लोग 80% लोग यही गलती करके और बाद में रोते हैं। अगर आप ये 5 मिस्टेक कर रहे हो तो अभी आप सुधार लो। लेकिन कौन सी 5 मिस्टेक है? ट्रेडिंग में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, 5 मिस्टेक तो कभी भूल के भी नहीं करना है। लेकिन कौन सी 5 मिस्टेक है? इस वीडियो में आपको 5 मिस्टेक बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे इसे सोल्व करते हैं। मिस्टेक के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी दूंगा ताकि आप उसे इम्प्रूव कर पाओ अपने स्किल्स को। ठीक है, ट्रेडिंग स्किल्स को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड यही 5 मिस्टेक काफ़ी लोग गलती करके और 80% लोग बाद में क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। जितनी भी मिस्टेक बताने वाला हूँ ये सभी मिस्टेक मैंने खुद की है और उसका सोल्यूशन भी ढूंढा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं कि सबसे पहली मिस्टेक कौन सी है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है कि एवरेजिंग करना। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपने दोस्तों यहाँ पे बाय कर लिया। यहाँ पे जैसे बाइंग की दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिरने लग गया। जैसे जैसे प्राइस नीचे गिर रहा है यहाँ पे आप दोस्तों एवरेज कर रहे हो। एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे गिर रहा है यहाँ पे आप क्वांटिटी और भी ऐड कर रहे हो। क्वांटिटी आप ये सोच के ऐड कर रहे हो कि अभी प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स होगा तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। बट यही सोचते सोचते दोस्तों यहाँ पे आप एवरेज करते करते यहाँ पे आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। 70% ट्रेडर यही गलती करते हैं। तो ये गलतियां तो छोड़ दो कि यहाँ पे एवरेज कैसे करना है। देखो दोस्तों, मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है तो इसके नीचे रखो एसएल। ट्रेड अगर आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपका एसएल हिट होने वाला है तो आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। आपको यहाँ पे एवरेजिंग नहीं करनी है। लेकिन जहाँ पे एवरेजिंग करने लायक हो, जहाँ पे रिस्क कम हो, वहीं पे आपको एवरेजिंग करनी है। बट यहाँ पे आपको हर बार एवरेजिंग नहीं करनी है। ज्यादातर लोग दोस्तों यही एवरेजिंग करके और सारा कैपिटल खत्म कर देते हैं। इसके बाद देखो, मान लो दोस्तों, मान लो प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने सेल किया। जैसे ही सेल किया दोस्तों प्राइस ऊपर जाने लग गया। बट यहाँ पे जो लोग एवरेज करते हैं वो यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड कर देते हैं ताकि जैसे प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स हो तो यहाँ पे मेरा डबल प्रॉफिट हो जाए। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो जहाँ पे आपने सोचा है वहीं पे आपको एग्जिट कर देना है। जहाँ पर 4000 का लॉस होने वाला था यहाँ पे आपका सिर्फ 400 का 300 का ही लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे 10 ट्रेड लिए हैं तो आपका हर बार लॉस ही नहीं होगा। आपका हर बार लॉस हो ही नहीं सकता। 10 ट्रेड लिए हो तो इसमें से आपका 2-4 लॉस हो सकता है, बाकी आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। मान लो कि 10 में 4 बार लॉस किया है, मान लो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने हर बार दोस्तों 300 का लॉस किया है तो आपका यहाँ पे 1200 का लॉस हो गया। बट जब प्रॉफिट होता है तो आपका 6 बार होता है। प्रॉफिट एक्यूरेसी अगर यहाँ पे आपका 60 है यानी कि 60% है तो भी यहाँ पे आप प्रॉफिट में रहोगे, यहाँ पे आपका लॉस नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पे एक ही ट्रेड में सभी पैसा सभी कैपिटल गंवा दोगे तो आप यहाँ पे 10 ट्रेड कैसे करोगे? एवरेजिंग नहीं करनी है। एवरेजिंग वहीं करो जहाँ पे आपको रिस्क कम लगे। एंड इसके बाद समझते हैं कि सेकेंड मिस्टेक क्या है। सेकेंड मिस्टेक दोस्तों है रिस्क मैनेजमेंट। काफ़ी लोग यहाँ पे सब कुछ सीख जाते हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। ट्रेडिंग में अगर आपका कैपिटल बचा है तो आपका बहुत कुछ बचा है, लेकिन अगर आपका कैपिटल ही नहीं रहा तो आपका कुछ नहीं बचा। ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपको अपना एक सोर्स बना लेना है इनकम का, जहाँ से लगातार इनकम आती रहे। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ आप इसी पे डिपेंड रहोगे तो यहाँ पे आपका पैसा तो सारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप टेंशन में रहोगे। कभी भी जब भी आप टेंशन में ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पे आपका लॉस होना तो तय है, प्रॉफिट वहाँ पे हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप टेंशन फ्री रहोगे तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट भी होगा और आपका अच्छा भी ट्रेड जाएगा। लेकिन टेंशन नहीं, फ्री। आपका एक सोर्स होना चाहिए इनकम का, जहां से दोस्तों पैसा आए। मान लो आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपया है, इसमें से अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में पैसा डाल रहे हो तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये डालने हैं। बस 10 से 20,000 रुपये डालो और सीखो कि कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। सभी चीज़ जब सीख जाओ छोटी छोटी गलतियाँ करके, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 50% कैपिटल डालना है। यहाँ पे आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से 50,000 डालो उसमें से। लेकिन जब तक आप बिगनर हैं, जब तक यहाँ पे आपने सीखा नहीं है, तब तक यहाँ पे आपको 10-20,000 रुपये ही यूज करना है। जब आप सीख जाओगे तो यहाँ पे आपको 50% कैपिटल यूज करना है। ट्रेड जब भी लो तो हमेशा एसल और प्रॉफिट डिसाइड कर लो, तभी आप ट्रेड लो, वरना ट्रेड ही मत लो, क्योंकि भाई यही इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपको ये 2 मिस्टेक हमेशा याद रखनी है, इसे आपको फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है, यहाँ पे देखो दोस्तों, कर्ज या लोन लेकर
ट्रेडिंग करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे लालच के चक्कर में लोन लेंगे, कर्ज लेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हो लोन लेके, कर्ज लेके, तो आप यहाँ पे लॉस कर दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में दोस्तों टेंशन रहेगा कि हमें उसे पैसा देना है। जब यहाँ पे टेंशन रहेगा तो भाई आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। टेंशन में इंसान गलत डिसीजन लेता है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। तो हमेशा दोस्तों टेंशन फ्री रह के ट्रेडिंग करो। जैसे कि आपका कोई इनकम सोर्स है, वहां से आपका पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको टेंशन नहीं रहेगा। बट अगर आप इसी पे निर्भर रहोगे तो ये तो भाई यहाँ पे टेंशन तो होगी आपको। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी दोस्तों आपको लोन कर्ज लेके ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुसीबत में आपको ये डाल सकती है। इसके बाद समझते हैं कि फोर्थ वाली मिस्टेक क्या है। फोर्थ है ये देखो, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स। ट्रेडिंग हो चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई काम हो दोस्तों, अगर यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ में दिक्कत है तो इसमें आप सक्सेस नहीं होगे। पर्सनल लाइफ का जो भी दिक्कत है उसे सही कर लो, ट्रेडिंग उसके बाद करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम में रहोगे तो आपके दिमाग में टेंशन रहेगा, तो आप यहाँ पे सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है वो तो आपको पता है, तो आप उसे खुद सोल्व कर सकते हो। माइंड शांत नहीं रहता तो आप करो मेडिटेशन, इससे दोस्तों आपका माइंड शांत रहेगा और आप सही डिसीजन ले पाओगे। इसके बाद यहाँ पे समझते हैं कि फाइव्थ मिस्टेक क्या है। ठीक है, तो फाइव्थ क्या है? टिप्स लेना और एडवाइस लेना। अगर आप टिप्स एडवाइस के भरोसे ट्रेडिंग करते हो तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। डिसीजन कोई और ले रहा है और पैसा आप लगा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो अभी छोड़ दो इसको, टिप्स लेना छोड़ दो। सबसे पहले सीख लो, लर्निंग करके खुद आप ट्रेड करो, खुद डिसीजन लो। अगर आप और किसी के भरोसे रहोगे तो वो दोस्तों आपको गलत भी एडवाइस दे सकता है और पैसा आपका लगेगा तो आपका लॉस होगा। तो इससे अच्छा है कि दोस्तों आप खुद यहाँ पे सीख के खुद डिसीजन लो और खुद यहाँ पे ट्रेड करो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोग दोस्तों ये सब सीख के और अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। ट्रेडिंग को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हो इन 5 मिस्टेक को सीख कर और अप्लाई करके अपने लाइफ में। ठीक है।